महागामा थाना अंतर्गत कसबा गांव में जो है बीते दिनों मोमिन जामिया आयशा बिलबनात मदरसा में जो घटना घटी, एक बहुत दुखद घटना है और सरकार इसमें काफ़ी संवेदनशील है। इसी को हम लोग यहाँ पर 4 सदस्यीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम आई है। इसमें एक राहुल साहब हैं मेंबर, उसका श्री बरकत का जी हैं अली जी, ये भी मेंबर है, सविता के भी मेंबर। सबसे पहले हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ, पुलिस और एसडीओ के साथ, थाना पोहारी और डीओ के साथ मीटिंग किया और पूरे मामला का जानकारी उनसे प्राप्त किया कि अब तक की क्या कार्रवाई हुई, क्या घटना घटी, कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से स्वयं घटनास्थल पर गए, कई चीज़ों का हमने मुआयना किया और वहाँ पर उपस्थित टीचरों से भी इसकी जानकारी ली, घटना की जानकारी। प्रशासन से क्या जानकारी मिली? उसके बाद यहाँ लौटने के बाद हम लोग पीड़िता के परिवार, जिसके जो अपना बच्चा खोया है, उनसे भी हम बातचीत की और जानकारी ली कि पूरे घटनाक्रम की कैसे कैसे क्या। घटना 28 तारीख की है और जैसा हम लोगों ने बताया गया कि सामान्य दिनचर्या के तहत सब बच्चियाँ पढ़ रही थी रात में, और पढ़ने के बाद 11 बजे तो अपने सहेली को बोलती है कि है ना, अपनी सहेली बोलती कि मैं सोने जा रही हूँ, है जब मैं सो जाऊँ तो मुझे उठाना। उसके बाद उस बच्ची से किसी का कन्वर्सेशन नहीं। उसके बाद सीधे सुबह में ही जो घटना का पता चला, 5:15 बजे जब बाहर से शिक्षक लोग आए, और उन लोगों का दैनिक दिनचर्या है कि सुबह वर्जिश करने के बाद सब इकट्ठा होते हैं और अटेंडेंस बनता है एक तरह से। अटेंडेंस में पता चला कि एक बच्ची नहीं मिल रही है, तो उन्होंने छानबीन किया क्या होता और देखा, फिर उसके बाद देखा कि उन्होंने उनको सब बताया उसके अनुसार कि एक बच्ची जो है वहाँ पर लटकी हुई दुपट्टे के साथ। और फिर उसके बाद 5:58 उन्होंने गार्जियन को कॉल किया, इसकी पुष्टि गार्जियन ने की है 5:58 में। 6 बजे 2 मिनट पहले हम लोग को सूचना मिली है और 7 बजे पहुँचे और देखे जहाँ कि उस समय बच्ची को उतार दिया गया था और बच्चे को फर्श लेटाया दिया गया था जहाँ पर घटना घटी हुई। ज्ञात हो कि ये मदरसा 20 साल से चल रहा है और कई बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए और कई लोग पास कर आउट हो गए और कभी भी बहुत लोग, टोटल 492 बच्चे कैंपस में रहते हैं लड़कियाँ, और 700 लगभग बच्चे बाहर से आते हैं। ये सब होने के बावजूद और कई बिंदुओं पर प्रशासन से हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि आप किन किन बिंदु पर और जांच आगे बढ़ाया जाए, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब नहीं आ जाता है उसके बाद और भी कुछ बोलना उनको तब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी, सबके लिए प्रशासन हो जाएगी। उनको मौका दिए, ये एक निश्चित है, प्रशासन को आश्वासन मिला है कि यदि कोई दोषी है तो उसे छोड़ा है सब करवाएगी। हम लोगों ने कहा है कि यदि दोषी है तो ठीक है, उनको किसी तरह का रियायत या किसी तरह छूट नहीं है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सब रिपोर्ट आ जाती है, फोरेंसिक जांच भी इसमें है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और कई तरह से वो लोग भी पूछताछ बुलाए, कल भी शिक्षक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए थे, पूछताछ चल रही है और हम लोग का भी जाँच क्रम आगे बढ़ रहा है और हम लोग भी प्रशासन के जाँच क्रम को वेट करते हैं। हमें पूरा भरोसा है, गोड्डा पुलिस एसपी से सबसे बात हुआ कि हम इस पर निष्पक्ष जाँच करेंगे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, इस पर हम निष्पक्ष जाँच। सवाल कुछ है, मगर आप अल्पसंख्यक विभाग से, मदरसे के प्रति आपकी संवेदनाएं मालूम पड़ती है आपकी बातों से, तो क्या जिस लड़की की लाश मिली है आत्महत्या है, अभी कुछ भी कहना बाकी है? यह भी कहना यह है कि आत्महत्या है क्योंकि हम लोगों ने किसी ने लाश देखा नहीं, न ही फोटो है न कोई वीडियोग्राफी है। तो इसमें आपने पीड़िता के परिवार से मिले, उसके बाद आप मदरसे वालों से मिले बंद कमरों में। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो दरवाजा बंद कहाँ पर? मदरसे में। तो क्या बातचीत हुई? नहीं, पहले हमने उस सब घटनाक्रम जाना अभी तक हम लोगों ने घटनाक्रम जाना कैसे कैसे घटना हुई है
कितने घटनाक्रम के बारे में बात हुई है ना, क्योंकि हम लोग जो पुलिस की तरफ से बात आई है, जो पीड़िता के तरफ से बात आई है, और हम लोग जो उन लोग शिक्षक की तरफ से, अब इन तीनों का हम लोग मिलान करेंगे, क्या करेंगे, है ना। और इस पर प्रशासन के साथ फिर एक बार हम लोग इस पर बैठक करेंगे, और प्रशासन का भी हम लोग वेट करें कि पोस्टमार्टम उन लोगों ने कहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उन लोग भी रोज पूछताछ कर रहे हैं इस पर, उनको ये है तो पूछताछ अपने तरफ पुलिस से जांच चल रही है। मेरा कहना है कि घटना हुई एफआईआर दर्ज हुआ 28 तारीख और 28 के बाद आज 1 तारीख, और इस 6-7 दिन के दौरान अफसोस की बात है और भी मामले में बहुत एग्रेसिव होती है पुलिस, अभी तक किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं उठा पाई, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई। दूसरी चीज मेरा ये क्वेश्चन दूसरा है कि आप देख रहे हैं ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बच्चों की बहुत कम है, और जिस तरह से ये मामला अभी तक खास तौर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने आके जानकारी दे रहा है कि हमारा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, अभी तक हम लोग इस मामले में पूरी तरह से जो है अपनाए हुए हैं, सक्रियता चल भी रहा है। आज तो खाली था, पूरा मदरसा खाली था, लेकिन वहाँ रहने वाले बच्चे कोई नहीं थे। लेकिन ये अफसोस की बात है, आपने देखा, आपने जाना, इतना बताया, आपने इतना बड़ा फंडिंग वाला इतना बड़ा मदरसा उस क्षेत्र में चल रहा है जहाँ एक बच्चे की मौत हो रही है। इस मौत के मामले में अभी तक पूरी कार्रवाई हुई है, केवल प्राथमिकी के अलावा अब तक कुछ नहीं हो पाई। पर आपने क्या संज्ञान लिया, क्या जानकारी है? नहीं, पुलिस तो जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, और कई तरह से वो कई एंगल से जांच होती है, एक एंगल से जांच नहीं है अभी। और जहाँ तक कुछ भी संस्था चलने का है, तो संस्था तो बहुत कारणों से चलती है, लोग दान दक्षिणा फी देते हैं, है ना, उससे भी संस्था चलती है। तो ये सब तो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय ये है अभी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ये हमारा विषय है। प्राथमिकता में हमारा विषय यही है। न्याय मिल पाएगा? हाँ, जरूर न्याय मिल पाएगा, ये बात आपको सरकार की तरफ से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि न्याय मिलेगा। मदरसा आपकी पूछताछ हुई है, आपने की है, निरीक्षण भी किया है, सुसाइड पॉइंट पे भी आप गए गए हैं, तो क्या देखा आपने, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, हम लोग कभी तो पुलिस जांच जब तक नहीं आती है ना, कुछ नहीं करते हम लोग, इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे। अभी कितनी है, बहुत सी बातें पुलिस में चल रही है, पुलिस का अपना देखने, कानून का देखने का तरीका अपना है, उनका तरीका अपना है, उसका एंगल। अभी हम लोग उस मैटर में भी छेड़छाड़ने का, क्योंकि जांच कई पहलू पर चलती है, एक पहलू उसका नहीं, एक आयाम नहीं है कि आपने क्या देखा नहीं देखा, है ना। उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं और सब लोग हैं। सलीम साहब, जस्ट एक बात, अगर आयोग अपनी जांच रिपोर्ट दे, अगर वो जस्टिफाई करे, आज वो जिस चीज को देखा, मतलब तुमने जो देखा जस्टिस, आप अगर सामने, अगर आपसे कुछ, आपके तरफ से क्या विचार आएगा, आप क्या देखना चाहे, आपने क्या देखा और आपका क्या जस्टिफाई और क्या करें? देखिए, हमारा तो जस्टिफाई जब साफ क्लियर स्टैंड कि सबसे पहला बात है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था या कहीं भी घटना नहीं होनी चाहिए, पहली बात है ना। दूसरा ये जस्टिफाई है कि जो वहाँ पर कार्य कर रहे, मैंने वहाँ ऐसा बना हुआ है कि उस अंदर बयान में सिर्फ बच्चियाँ रहती, कहते हैं बच्चे और वार्डन रहते हैं, क्या वार्डन रहते हैं वहाँ पर। वहाँ मेल टीचर थे, मेल टीचर 8 बजे के बाद वहाँ अलाउ नहीं है, जैसे उन्होंने बताया, 8 बजे के बाद वहाँ मेल टीचर का अलाउ नहीं है, और जैसा उन्होंने बताया, है ना। लेकिन पुलिस सब बिंदु पर जांच कर रही है ना, पुलिस तो एक बिंदु पर नहीं चलेगी, है ना, पुलिस अपना जांच करेगी। सवाल गोड्डा प्रशासन के ऊपर है कि जिस लड़के की हत्या हुई है, वो हाँ, जिस बच्चे की हत्या हुई है, उनकी लास्ट बॉडी